ऐसे सत्संगी सब जुटे। आया बोला कैसे महाराज जी हैं? तो एक सत्संगी साधक था, बोला क्या बोले कैसे महाराज जी हैं? बताओ। हमारे भैया वो चाहते ही नहीं है, तो उनके तर ऊपर लड़के हो रहे हैं और हमारे एक्को लड़के नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे बोला। और जिसने अनुभव नहीं किया है उसको तो कुछ भी बता दो, और जिसने विश्वास किया है अंदर और बाहर उसको बेवकूफ थोड़ा बना सकता। बस उसने भी कहा ये बताओ तुम्हारे भाग्य में मान लिया लड़का नहीं है और तुम लड़का चाहते हो, तो उसके लिए तुमने क्या किया? तब उन्होंने कहा सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया। तो बोले नर्क जाओगे? बोले नहीं, अपने घर जाएंगे। तो बोले सुमिरन ध्यान भजन तो तुमको निज घर ले जाएंगे, और लड़का पैदा कैसे हो जाए उसके लिए अलग से करो। तो बोले अलग से क्या करें? तो कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्य, समय समय की बात को गुरु की मानो। तो बोले कौन बात माने? तो जो नाम धुनी है। शुरू में आपको याद होगा बाबा जी ने कहा था 24 घंटे 12 घंटे करना लगातार, तो उस समय पर 24 घंटे 12 घंटे का आदेश था। तो उस लड़के ने उनसे कहा बच्चा पैदा कराना चाहते हो तो इतना नाम धोनी बोलो, इतना नाम धोनी बोलो कि इनको बच्चा देने पर मजबूरी आ जाए। तो उसको तो करना था नहीं, फकड़ी आदमी जो करता नहीं वही ज्यादा सवाल करता है। अब उसकी औरत बेचारी वही बैठी थी, तो उसके मन में आया हमको सब लोग कहते हैं तो लाओ हम अजमाही लें। अब ये मेरे सामने एक बात बता रहा, 1 हफ्ता 15 दिन बीत गए, संजोग से उसी कार्यालय पर जहां पर बात हुई वही पर नाम ध्वनि हुआ। तो शाम को औरत पहुंची, शाम से शुरू किया, पूरी रात बोलती रही। बड़े बड़े जिम्मेदार 2 घंटा में आए, नाम ध्वनि 2 घंटे लेट जाते। उसने शाम को बैठा और पूरी रात। सब लोग कहे इसको हो क्या गया है? अब और किसी को पता ही नहीं था क्या हो गया, केवल वही जानती थी कि पैदा करा के तब दम लेंगे। बोल के भाई जब उन्होंने कहा तो झूठ बोल रहे हैं तो, और सही है तो होगा। तो बोलती रही। अब कुछ दिन बाद हम कहीं प्रचार में गए तो उसने हमारे पास फोन किया, मतलब 1.5 साल भाई समय होता है बच्चा पैदा होने के 1 साल तो लगता ही। तो साल बीता तब उसने फोन किया हमारे पास, बोला कहाँ हो? तो हमने कहा बताओ, प्रचार में आए, बाबा जी ने भेजा है। बोला हमारे घर सत्संग है। सत्संग तो हमने सोचा है कि कभी सत्संग कराया नहीं, अब आज सत्संग कैसे करा रहा है? तो बोले लड़का हुआ है लड़का। हमने कहा है हो? तुम तो कह रहे थे पैदा ही नहीं हो रहा है, कैसे हो गया? अरे बोले सब दया के पास से हो गया। तो देखो जो भाग्य में नहीं वो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं गुरु महाराज दया करो, गुरु महाराज दया करो। और जब काना पैदा हो गया तब कहते बताओ काना क्यों पैदा कर दिया? और देखो उनके हिसाब से अगर लोगे तब तो नीक मिलेगा, और अपने हिसाब से जल्दबाजी करोगे तो अभी जल्दी की बात बताओ। एक सत्संगी था, नाम किसी का नहीं बताएंगे नहीं तो ठीक नहीं होता है, लोग टेप कर लेते हैं। तो वो पति और पत्नी उज्जैन गए, सूख गए थे एकदम कांटा की तरह से, लड़का नहीं हो रहा, बच्चा हो ही नहीं रहा। उज्जैन गए, सेवा कर रहे तो किसी ने बताया कि सेवा में जाओ तो सेवा में बहुत कुछ मिल सकता है, जो भाग्य में नहीं वो भी मिल जाता। तो गए, दोनों प्राणी सेवा की। तब आए, बोले हुआ नहीं यार, कुछ पैदा नहीं हुआ। तो सत्संगी ने कहा जल्दी मत करो। अरे बोले कुछ हो जाए तब तो माने यार, बस हो गई लड़की। बोले लड़की हो गई यार? तब बोले तुम्ही ने कहा। तब कहा फिर हो जाता ठीक है, कहो रहता। वो फिर एक लड़की हो गई। बोले यार अब लड़का होता तो ठीक रहता। तो देखो ये आदत होती है हमारे अपनी, खुद ही हम अपना अनुभव बताओ। ऐसे हमारा भी मामला था, 2 लड़की हुई, बस सब कहने लगे जय गुरुदेव, घूमते हो तो बताओ लड़का काहे नहीं? हमसे खुद कहने लगे। तो ऐसे संगत है, ये समाज है। लड़का लड़की से क्या मतलब, जो भाग्य में है वो आए, जिसका लेन देन है वो रहेगा। महात्मा कहते हैं ना लड़का आपका है ना लड़की आपकी है। लड़की की शादी करो, ससुराल जाएगी, अजनबी पति मिल गया जिसको उसने कभी देखा नहीं, प्रेम हो गया, बनाया खिलाया, 2-4 टाइम सोया उसके साथ, अब प्रेम हो गया। अपने मम्मी पापा फोन करते बिटिया चलिए वो बना करके खिला दो, बहू ने भगा दिया। तब कहती हाँ मम्मी इतना कहाँ टाइम, हमारे भी बच्चे हैं, घर में काम है, उनको ऑफिस जाना है। अपनी लड़की जिसको आपने पैदा किया वो कह रही,
तो लड़की आपकी नहीं है, दामाद की अमानत है। जिस दिन दामाद जी आएंगे अपना बना के ले जाएंगे तो कहाँ लड़की आप? हम कहते लड़का अपना है। शादी करोगे ससुराल जाएगा, बहू को देखे, बेनी साली सराज को देखेगा, पत्नी लाएगा। औरत कान में धीरज बोलेगी, सुनो या तो तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे तो मैं। बस धीरज जाता है अपने पिताजी से कहता है ऐसा है पिताजी। तो पुराने ख्याल वाले आदमी हो, ज्यादा बोला ना करो, तू ही रोटी खाओ, आराम से पड़े रहो, क्यों माथा पच्ची करते रहते हो? तब माँ बाप बिगड़ते हैं। अरे भैया ज्यादा हमको ज्ञान न दो, और नहीं तो जमीन जायदाद सब बेच करके दे देंगे दूसरे को। तो पहले तो बेचारे डर के हमारे सेवा करते थे। अब संस्कार तो पड़ता नहीं है, क्योंकि संस्कार तो पड़ गया टीवी का। जैसे पहले कहते थे नाचने गाने वाली के गली मोहल्ले में मत जाना, नहीं तो बदनाम हो जाओ। पानी नहीं पीते थे नचनिया के हाथ से। अब आज नचनिया बुक नहीं कराना है, खाली डीजे बुक करा दो, पर नचनिया सब आ जाते हैं सबके घर में। बहू भी आएगी, लड़की भी नहीं आएगी, सासू भी नाचेगी, ससुर भी नाचेंगे, जीजा भी नाचेंगे, साली भी नाचेंगे, सब नचनिया होगा। आप बताओ नचनिया घर में नचनिया को पैदा होगा? कहते हमारे घर में रावण पैदा हो गए भैया, तो राम कहां से आ जाएंगे? तो संस्कार जब बिगड़ गया तब जाते हैं लड़के, कहते हैं डॉक्टर साहब ये बुढ़ा रोड टर करता है और लगाओ एक इंजेक्शन चला जाए ऊपर। कौन टट्टी पेशाब करेगा बुढ़ापा में? ना रहे पास ना बजे बांसुरी। तो भैया इंजेक्शन लगेगा जब बहू आएगी। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि लड़का आपका नहीं है, बहू की अमानत है। लेकिन आप कहते हो नहीं लड़का तो अपना बड़ा आज्ञाकारी है, वो तो समय बताएगा कितना आज्ञाकारी है। दूसरा चीज महात्मा कहते शरीर भी आपका नहीं, इसको कितना भी क्रीम पाउडर लगा लगा करके सुंदर बनाओ, मरघट में फूंक देंगे लोग। पत्नी आपकी नहीं है, पत्नी खर्चा देना पति बंद कर दे, लात मार के भाग जाए, पति भी आपका नहीं। नमक तेज कर दिया गाली, मिर्चा तेज कर दिया गाली, रोज औरत को गाली लोग देते हैं, मारते हैं 10-15। और एक दिन पत्नी नाराज हो जाए तो हम लोग कहते हैं तुमको तो सीता जी बनना चाहिए। अब पत्नी सीता बन जाए, हमको रावण बनना चाहिए। तो महात्मा कहते हैं कि अगर वही औरत जो घर आंगन बहारती है, घर का काम करती है, अभी घर का काम काज बंद कर दे तो अच्छे अच्छे पति लात मार के भगा देते। तो पति पत्नी का रिश्ता तब है जब तुम्हारे काम आते हैं। तो बाबा जी ये नहीं कहते तुम पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि भोग भोगने के लिए, फंसने के लिए नहीं। जैसे एक कटोरे में शहद होता है, किनारे आती है मक्खी, उसमें शहद पी के उड़ जाती है, अब एक उसी में कूद पड़ती है तो पीती तो वो भी शहद हुआ, लेकिन मर जाती है, उसी में पंख चिपक जाता। तो बाबा जी कहते हैं पत्नी पति का जो रिश्ता है इसको निभाओ। पति मिल गए तो उनकी सेवा करके और जल्दी जल्दी अपने कर्मों को अदा करो, और नहीं तो दोबारा फिर वही तुम्हारा पति बनेगा। और जब तक अदा नहीं होगा निज घर नहीं जाओगे। जो पत्नी है उसको खर्चा दे करके, जेवर गहना दे करके, जो है सब करके लेन देन जल्दी अदा करो, और नहीं अदा करोगे फिर पत्नी बनी। लड़का है बहू लाओ, जल्दी शादी करो, घर बनवाओ, नहीं तो फिर वो लड़का बनेगा। लेन देन जब तक पूरा नहीं होगा न अपने घर नहीं जा सकते हो। तो बाबा जी ये कहते हैं ये समझ लो लेन देन है, और लेन देन है ही है, जब मरोगे तो साथ कोई जाएगा नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं इस संसार में कोई किसी का नहीं। आज तक जितना काम किया सब शरीर के लिए किया, अपनी आत्मा के लिए कुछ करो। एक घड़ी आधे में पुण्यात, और गोस्वामी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यानी जिससे आत्मा निज घर चली जाए तो महात्मा के पास जाओ। देखो ये बाबा जी, ये उमाकांत जी महाराज जिनकी प्रतिमा लगाई गई है। अब ज्यादा महात्माओं का इतिहास बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं है। अब सुसैन वैद्य आएंगे नहीं तो क्या मतलब है उनका बखान करने, इन्हीं से शुरू करो। देखो ये उमाकांत जी महाराज, इनके 42 देश में नामदानी और 42 देश में इनकी संस्था फ्री में कंबल बांटती, जैकेट, टोपी, सिलाई मशीन माताओं को वितरण करते, भंडारा चलाते। ये अयोध्या, केदारनाथ, सोमनाथ जितने तीर्थ हैं, अभी राम मंदिर अयोध्या में बना 2020 से लेकर के 2024 तक बाबा उमाकांत जी महाराज का निःशुल्क भंडारा 2 ही चला। एक दिन का भंडारे में खर्चा लाखों रुपए। अब एक दिन में 1 लाख खर्चा हुआ तो 3-4 साल भंडारा चला तो कितने रुपए खर्चा हुआ? बोलो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ?
लेकिन बाबा जी ने किसी राजनेता से, किसी गांव में किसी से चंदा नहीं मांगा। यानी ये जो संस्था है ये बराबर जनहित का कार्य समाज में करती है। ये बाबा उमाकांत जी महाराज वो महात्मा है। ये भी हमारे जिले की घटना है। एक सत्संगी औरत बेहोश हो गई, कोमा में चली गई। कोमा में लखनऊ ले गए, डॉक्टर ने कहा 3 लाख रुपया लगेगा, ऑपरेशन होगा 3 लाख। तो उसने सोचा आखिर मर जाएगी, तो ला महाराज जी आए, दर्शन करा दे तब मरे। तो ले गए, महाराज जी आए और उसकी लाश को एक बार घूमे, यही बाबा जी लाश को घूमे और कुटिया में गए, वो उठ के बैठ गए। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा था पेट फाड़ के 3 लाख लेंगे, अब मेरे डॉक्टर ने तो अभी छुआ नहीं है, 45,000 रुपया रखे था, तुरंत झोली में डाल दिया। तो ये वो महात्मा। यही नहीं, एक औरत एक दिन गई अपने महाराज जी से, पूछा महाराज जी हमारे बच्चे का नाम बता दो। महाराज जी ने बताया, कहा ये अच्छा नाम नहीं। अगले कार्यक्रम में उसने चादर में लपेट दिया बच्चे को और दूसरी औरत को दे दिया, बोली तू पूछना। अब वो लेकर के गई, जैसे सामने खड़ी हुई, महाराज जी ने कहा पिछले कार्यक्रम में ये नाम बताया तो था इसका। तब उसने कहा ये बात इनको किसी ने बता दिया। तो ये वो महात्मा है जो भूत वर्तमान भविष्य सब जाने। केदारनाथ में बाढ़ आया, लाखों लोग बह गए। दुनिया में कितने वैज्ञानिक हैं, टीबी है दुनिया में, लेकिन किसी ने बताया नहीं। लेकिन इनका सत्संग आप लोग सुनना, आपके घर में टीवी होगा, डीटीएच होगा, मोबाइल होगा, सवेरे सवेरे 8:40 से 9:15 तक सत्संग इनका आता है टीवी में, साधना चैनल। आप सुनना, हर 1 जनवरी को ये बताते हैं ये साल में ये घटना घटेगी। जब केदारनाथ में लोग बह गए थे, उससे पहले इन्होंने बताया था कि डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। जिस साल नोटबंदी हुआ था उस साल इन्होंने बताया था कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह का परिवर्तन अब आगे आपको देखने को मिलेगा। जिस साल बीमारी कोरोना आई थी उस साल की 1 जनवरी को इन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही कि डॉक्टर अस्पताल क्लिनिक छोड़ करके भाग जाएगा, जो डॉक्टर मरीज को छूलेगा दोनों मर जाएंगे। तब गांव वाले कहते थे, बाबा तमाम रिसर्च सेंटर, तमाम हॉस्पिटल, तमाम दवाइयां बन गई, अब कौन बीमारी आएगी जिसका इलाज नहीं है। लोग मानते ही नहीं। लेकिन जब कोरोना आया तो पूरे विश्व के वैज्ञानिक लग गए, पंडित, मुल्ला, पुजारी, लेकिन कोई कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पाए। ये वो महात्मा। काठमांडू नेपाल में पहला भूकंप आया, आपको याद होगा, पहला झटका धरती पर। तो ये उससे पहले 9 दिन तक नेपाल में कार्यक्रम किए थे। हमारे सामने की सब बातें हैं। हम ज्यादा दिन के नामदानी नहीं, 2009 में हमने नामदान लिया, उसके बाद की बात बता रहा हूं। तो गुरु महाराज की दया से नेपाल में 9 कार्यक्रम किए। वहां पशुपतिनाथ शंकर जी के मंदिर पर भैंसा काट करके लोग चढ़ा देते। महाराज जी ने कहा अभी भैंसा काट रहे हो, अभी जब हिलेगा तब तुमको पता चलेगा। अभी तो पिक्चर आएगा बाद में, बोले सिग्नल आएगा पहले, अभी सिग्नल चल रहा है। ये जगह जगह घटनाएं जो घट रही हैं, ये पिक्चर जब चलता है तो पहले नंबर प्लेट, नंबर पड़ता है, उसको सिग्नल, उसको ट्रेलर कहते हैं। अब पिक्चर चलता है 2 घंटा का बाद में। तो बाबा जी ने कहा जब पिक्चर चलेगा तो ये जो तुम कहते हो अंडा, मुर्गी, मांस, मछली, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई भी मांस मछली की दुकान आपको नजर नहीं आएगी। ऐसी तबाहियां आएंगी, ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि समझ लो आएगा भूकंप तो हिलता ही रहेगा, धरती रुकेगा ही नहीं। ऐसी ऐसी तकलीफें आ रही। बाबा जी ने कहा कि देखो पूरी दुनिया लंका बन गई, लेकिन लंका में आप विभीषण बैठे हो, धार्मिक हो। आपका खान पान भले बिगड़ गया हो, लेकिन आप धार्मिक, इसलिए अब चेतो, अब जगो, अब सुधारो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को। और नहीं तो जब तकलीफ में, जब बरसता है भगवान तो नट कुश बंधिया का खेत नहीं देखता है, और जब बीमारी आती है तो सबके ऊपर आती है। तो बाबा जी ने कहा जब तकलीफें आएंगी तो सबके ऊपर आएंगी। जो छतुरी लगा लेगा वही तो नहीं भीगेगा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 जुग पाटन बीच में साबित बचा न कोय। तब बताया गया चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठकाए, और कील सहारे जो रहा सो साबित बन जाए। यानी जो चक्की होता है उसके बीच में कील होता है, उसके बगल में जो गेहूं रहता है वो बच जाता है। बोले ऐसे महात्मा के पास जब चले जाओगे, उनकी शरण ले लोगे, अपना जिम्मेदार बना दोगे,
तो तुम्हारी बचत हो जाएगी, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। और बचेगा साध जन कोई जो सत से लौ लगाएगा, बचेगा अवन अन्यायी जो जीवों को सताएगा। तो अब बहुत भयंकर समय आ रहा है। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर करते रहो, सुमिरन करते रहो, ध्यान करते रहो, भजन करते रहो, नाम ध्वनि बोलते रहो, हवन करते रहो। देखो एक ही बात को महाराज जी से बार बार मत पूछो, दया कट जाती है।